साथियों नमस्कार। आज इस एक नए वीडियो में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा एक आदेश पारित किया गया है, इसके संबंध में बताएंगे। माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण में बताया गया है कि अविभाजित संयुक्त परिवार की संपत्ति में हिंदू नाबालिग के हिस्से के मामले में अभिभावक नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि अविभाजित संयुक्त परिवार की संपत्ति में किसी हिंदू नाबालिग के हित के मामले में ऐसे हितों का प्रबंधन के लिए किसी अभिभावक यानी गार्जियन की नियुक्ति नहीं की जा सकती है। न्यायालय ने कहा है कि हिंदू अल्पसंख्यक एवं संरक्षक अधिनियम 1956 की धारा 12 के अनुसार परिवार के वयस्क सदस्य द्वारा ही इन हितों की देखभाल की जाएगी। न्यायमूर्ति रंजन अग्रवाल ने कहा है कि यह स्पष्ट है कि यदि किसी नाबालिग का संयुक्त परिवार की संपत्ति में कोई हित है तो संपत्ति की देखभाल वयस्क सदस्य, चाहे वह पुरुष हो या महिला हो, करेगा और किसी अभिभावक की नियुक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। नाबालिग लड़की की विधवा माता ने मुजफ्फरनगर स्थित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में आवेदन दायर कर अपनी बेटी की स्वाभाविक अभिभावक घोषित किए जाने और नाबालिग की संपत्ति बेचने की अनुमति मांगी। मृतक की माता, जो नाबालिग की दादी भी है, को भी पक्षकार बनाया गया और उन्होंने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। हालांकि अदालत ने केवल अपीलकर्ता को ही स्वाभाविक अभिभावक नियुक्त किया और उन्हें नाबालिग की संपत्ति बेचने का अधिकार नहीं दिया। इससे व्यथित होकर अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय का रुख किया। हिंदू अल्पसंख्यक एवं संरक्षकता अधिनियम 1956 की धारा 6 का अध्ययन करते हुए न्यायालय ने पाया कि नाबालिग बालिका का प्राकृतिक संरक्षक पिता होता है और उसके बाद माता। हालांकि यदि बालिका की आयु 5 वर्ष से कम है तो सामान्यतः माता को बालिका की अभिरक्षा प्राप्त होगी। 1956 के अधिनियम की धारा 8 और 12 को अलग अलग नहीं पढ़ा जा सकता है। विशेष रूप से यदि किसी हिंदू नाबालिग के संबंध में धारा 8 और धारा 10 के तहत 1890 के अधिनियम के अंतर्गत आवेदन किया गया है तो अभिभावक की नियुक्ति करते समय 1956 के अधिनियम में निहित प्रावधानों पर विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि धारा 2 और धारा 8 उपधारा 5 स्पष्ट रूप से यह दर्शाती है कि 1890 का अधिनियम 1956 के अधिनियम का पूरक है। यह देखते हुए मां नाबालिग बेटी की उच्च शिक्षा के लिए संपत्ति बेचना चाहती थी। न्यायालय ने माना कि अविभाजित संयुक्त परिवार की संपत्ति में एक वयस्क सदस्य के रूप में प्राकृतिक अभिभावक और संपत्ति के प्रबंधक के रूप में कार्य करते हुए मां अपीलकर्ता बच्चे के कल्याण के लिए संपत्ति बेच सकती है। इस केस का शीर्षक है डॉली बनाम शकुंतला देवी 2026। मामले का संदर्भ है 2026 151। धन्यवाद।